हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम शुरू करते हुए, और बेटा आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कल आपका बीपीएससी का बेटा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के बाद में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि उसमें कौन कौन एलिजिबल होगा, सीटेट अपीयरिंग वाले होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, बदलाव क्या रहेगा, ये सब आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब आपकी नोटिफिकेशन आउट हो ही चुका है, तो बेटा अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए। आपको 1857 की क्रांति आपको कराई जा रही है, कंटेंट के साथ कराई जा रही है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस दी जाएगी। जस्ट इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। जैसे जैसे आप बोलते हैं वैसे वैसे हम आपको वीडियो देंगे। ठीक है, और आप लोग धैर्य बना के रखिए। क्लास आपको सारी कंटेंट के साथ और ट्रिक के साथ दी जा रही है बेटा। ठीक है, सब में आपको ट्रिक भी मिलेगी, कंटेंट अच्छा मिलेगा, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम कौन सा सिलेबस कराते हैं, क्योंकि ये भी अपना ख़त्म होने वाला है सिलेबस। ओके, और तो कल हमारा यहाँ तक हो गया था। तात्या टोपे की मृत्यु के बाद 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया। आज जो है हम थोड़ा जुकाम भी है बेटा इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम पढ़ते हैं सत्ती चोरा की घटना। पूछ लेता है ये घटना कहाँ पर हुई थी, तो ये घटना आपकी कानपुर में हुई थी। ठीक है, इसमें हुआ क्या था, इस घटना में बेटा सत्ती चोरा की घटना में हुआ क्या था। इसमें जनरल सर ह्यू हीलर सहित कई लोगों की क्या हो गई थी बेटा, हत्या हो गई थी। ठीक है, और ये पूछ लेता है कि कानपुर के विद्रोह का दमन पहले किसने किया था, तो पहले जनरल नील ने और बाद में कैंपबेल ने किया था। ठीक है बेटा, तो कैंपबेल से मैं एक ट्रिक भी आपको कल बता चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी क्लास नहीं देखी है तो वो लोग जाकर देख लीजिए, काफ़ी अच्छी क्लास चल रही है, प्लेलिस्ट तैयार है बेटा आपकी। ओके, नोट पॉइंट मैंने एक लिख दिया है जो कि इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्रोह के दमन के बाद नाना साहब कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। तो ये पूछता है कि कानपुर के विद्रोह के बाद नाना साहब कहाँ चले गए, क्योंकि कानपुर के ही इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये कहाँ चले गए थे बेटा, नेपाल चले गए थे। तात्या टोपे कहाँ चले गए थे, ये झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ क्या करने लगे थे, संघर्ष करने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1857 का विद्रोह। जब झांसी पहुंच गया तो रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि झांसी में किसने संभाला था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला था। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे, कल मैंने आपको बताया था दत्तक पुत्र किसे कहते हैं बेटा, गोद लिया हुआ पुत्र। कौन थे, दामोदर राव थे। को अंग्रेजों ने क्या था, वैध उत्तराधिकारी नहीं माना था, इसलिए किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। ओके, अब थोड़ा सा हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो आप लोग बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि बेटा आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। ओके, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। इनका जन्म जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था, इनका विवाह बेटा गंगाधर राव से हुआ था, जो कहाँ पे थे, कहाँ के रहने वाले थे, झांसी में रहने वाले थे। इनके पति के नाम जैसे कि मैंने बताया गंगाधर राव था। इनके पुत्र कौन थे, पुत्र बेटा दत्तक पुत्र थे जिन्हें गोद लिया गया था, जिनका नाम क्या था, दामोदर राव था। ठीक है, युद्ध में क्या था बेटा, ग्वालियर के युद्ध में परास्त हो गई थी और मारी गई थी। ठीक है, ये पूछ लेता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये किस युद्ध में मारी गई थी, तो शहीद हुई थी। तो ये हुआ था आपका ग्वालियर के युद्ध में। ठीक है, इनकी समाधि भी कहाँ बनी हुई है बेटा, ग्वालियर में ही बनी हुई है। इनका अन्य नाम पूछ लेता है मणिक कर्णिका मणिक कर्णिका, मनु या छबीली था। ठीक है, कालपी में रानी की विजय हुई और बालीघाट की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ग्वालियर में रानी की हार हो गई थी, और वहीं पर युद्ध स्थल पर भी क्या हो गया था, ये मरी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इलाहाबाद में। जब ये नेतृत्व इलाहाबाद पहुंच गया तो वहाँ का नेतृत्व किसने किया था बेटा, लियाकत अली ने किया था। ठीक है, और दमन किसने किया था, तो दमन किया था जनरल नील ने किया था। ओके, जब ये बरेली में पहुंचा तो बरेली का नेतृत्व कत्ता किसने किया था, तो खान बहादुर खान ने किया था। ओके, दमन किसने किया था बेटा, तो दमन किया था कैंपबेल ने। कैंपबेल की ट्रिक मैंने कल बता दी थी आपको। जब ये बेटा आरा बिहार में पहुंच गया था तब नेतृत्व करता बाबू कुंवर सिंह ने किया था आपका। ठीक है, इनकी उम्र कितनी थी, ये पूछ लेता है, 80 वर्ष थी। उन्होंने अंग्रेजों को क्या कर दिया था बेटा, परास्त किया था। क्या किया था, परास्त किया था, और उसके बाद उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। तो ये पूछ लेता है कि बिहार के ऐसे कौन से नेता थे जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी 1857 की क्रांति में, तो वो हो जाएंगे आपके कुंवर सिंह। ठीक है, और पढ़ते हैं थोड़ा सा एक पॉइंट। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई
अमर सिंह ये पूछ लेता है कि उनकी मृत्यु के बाद किसने नेतृत्व संभाला था, तो बेटा अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। बिहार में विद्रोह का दमन पहले किसने किया था बेटा, विलियम टेलर और पिंसेट आयर ने किया था। ठीक है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इसका प्रसार भी हम पढ़ेंगे, कारण भी मैं बता चुका हूँ, सब कुछ पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन इसमें से निकल कर नहीं जाएगा आपका, ये मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, अब इसके प्रसार के बारे में पढ़ लेते हैं कि 1857 का जो प्रसार था वो कहाँ कहाँ तक था और कहाँ कहाँ नहीं था। 1857 का प्रसार बेटा पूरब में कहाँ था, पूरब में बिहार तक था। पश्चिम में कहाँ तक था, तो पश्चिम में राजस्थान तक था। उत्तर में पूर्वी पंजाब तक था, जबकि दक्षिण में नर्मदा नदी तक था। ठीक है, 1857 का विद्रोह का प्रसार दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में नहीं फैला था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1857 का प्रसार चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी थी। क्या था बेटा, कमल और रोटी थी। ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके हम क्या पढ़ लेते हैं, 1857 के विद्रोह के जो कारण थे, असफलता के कारण, यानी कि असफल हो क्यों गया, कुछ ना कुछ तो कारण हुए होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस बताया था, सिर्फ हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अब हम कारण तक पहुंच गए हैं कि असफलता के कारण क्या थे। देखो, योग्य नेतृत्व का अभाव था, कोई एक भी योग्य नेतृत्व नहीं था। ठीक है, निश्चित उद्देश्य नहीं था, ये कोई भी एक निश्चित उद्देश्य नहीं था, यानी कि कभी यहाँ से शुरू हो गया, कभी यहाँ से, मतलब एक प्लानिंग नहीं थी। अगर यही प्लानिंग होती तो प्लानिंग से क्या होता, हम सफल हो जाते, लेकिन कोई भी एक प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, ज़मींदारों ने 1857 में अलगाव कर दिया था। जो ज़मींदार थे, जो पैसे वाले थे, उनकी भी ज़रूरत होना चाहिए, भाई पैसे की भी ज़रूरत हुई ना, असला बारूद की ज़रूरत होती, तो उन्होंने अलगाव कर लिया था। इसकी वजह से भी हम क्या हो गए, असफल हो गए। साधन सीमित थे, भाई जब पैसा नहीं होगा तो साधन तो सीमित ही होंगे ना, इसकी वजह से भी हमारे सबसे बड़ी परेशानी जो शिक्षित वर्ग था अपना, शिक्षित वर्ग, वो भी 1857 में क्या था, अलगाव था, यानी कि उसने भी भाग नहीं लिया था, वो भी पीछे था। तो ये भी असफलता के कारण माने जा सकते हैं। उसके बाद जो भारतीय शासक था उस टाइम, जो राजा था, भारतीय शासक का भी पूरा समर्थन नहीं मिला था। अगर उस टाइम पूरा समर्थन मिलता तब हम 1857 का विद्रोह, ना कि 1947 में जीतने के पहले, 1857 में ही हम फतेह कर लेते। लेकिन अफसोस कि काफ़ी कुछ हमें झेलना पड़ा उस टाइम पे। खैर, फिलहाल कैनिंग ने क्या कहा था, फिर भी हमारे पास साधन न होने के कारण, पैसा न होने के कारण, फिर भी हमने बहुत कुछ काम किया। ठीक है, उसके बाद कैनिंग ने कहा कि भारतीय शासकों ने तूफान के आगे बांध का काम किया था। ठीक है, उसने ये बोला था। उसके बाद विद्रोह ये भी था, कारण ये भी था सफल होने का कि जो था सब जगह नहीं फैला, और फैला भी तो टुकड़ों में फैला। जैसे विद्रोह दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में नहीं फैल पाया था, नहीं पहुंच पाया था, ये भी एक कारण माना जा सकता है बेटा। ठीक है, तो परिणाम भी पढ़ी रहते हैं, क्या परिणाम हुए इसके। देखो, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग ने पढ़ा था। उसमें क्या लिखा था ये देखते हैं। तो ये पूछ लेता है कहाँ, किस पार्क में पढ़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत देना। कहता है, कंपनी के शासन को समाप्त कर अब भारत की शासन सत्ता क्राउन के हाथ में आ गई है। क्राउन की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत सचिव के पद का गठन किया गया था, और ब्रिटिश सरकार भारत के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपका परिणाम था। एक पॉइंट और है, ब्रिटिश सरकार भारतीय राज्यों के विलय की नीति को त्याग देगी। ठीक है, तो परिणाम आपके हो गए। अब सेना में भी परिवर्तन है, देखते हैं। सेना में परिवर्तन समझ लीजिए आप, ये लास्ट है आपका, इसके बाद कल क्लास करते हैं हम। सेना में क्या परिवर्तन हुआ था, देखो सेना में ये परिवर्तन हुआ था आपका कि विद्रोह से पहले और विद्रोह के बाद क्या क्या था। देखो, विद्रोह से पहले भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना का जो अनुपात था 5:2 था। बटा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और विद्रोह के बाद यही अनुपात बेटा 2:1 हो गया। नुकसान हुआ। विद्रोह से पहले कहाँ कहाँ के, बंगाल के और अवध के सैनिक ज़्यादा होते थे, लेकिन विद्रोह के बाद क्या हुआ, पंजाब के और गोरखा के सैनिक अधिक होने लगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, विराम देते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है।